और हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के साथी आज इनके समर्थन में हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। 1983 पीटीआई के धरने का आज 79वां दिन है, यानी कि एक कम 80 दिन इनको हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इनकी मांगों को लेकर, क्योंकि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। और कल बेरोजगार युवा मंच का सम्मेलन था, वहाँ पर भी एसकेएस के जो प्रधान है राज्य के लांबा जी, उन्होंने भी कहा था कि 1983 पीटीआई को जो हटाया गया वो बिल्कुल ही एक गलत तरीके से हटाया गया है। उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकारें इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज हम यहाँ धरने पर आए हैं और हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के साथी आज इनके समर्थन में हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग जो इनके समर्थन में आए हैं, आज लगभग 80 दिन हो चुके हैं इनको, तो आप लोगों का मतलब कैसे आपने सोचा कि इनका समर्थन करना चाहिए, इनके समर्थन में हमें भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए? देखिए साथियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, जो जनता के हित में जो भी विभाग है उसे निजीकरण के तौर पे ठेकेदारों के हाथों जो सरकार आज बीजेपी की बेचने जा रही है, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी ही नहीं, आम जनता का हिस्सा भी ये जानता है कि जो हरियाणा रोडवेज की 18 दिन कामयाब हड़ताल रही, उसमें जनता ने पुरजोर सहयोग किया रोडवेज कर्मचारी का, रोडवेज विभाग को बचाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मी पे अड़ी रही और रोडवेज के कलर में प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत रोड पे उतारा गया। आज वो बसें एक भी मार्ग पर नहीं चल रही। आप देखोगे कोरोना महामारी के दौरान जो जनता की सेवा की है वो सरकारी विभागों ने की है। उसमें रोडवेज के कर्मचारी की जो एक बराबर में देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जो काम किया, तो रोडवेज के कर्मचारी को कोरोना योद्धा नहीं गिना गया, लेकिन रात दिन रोड पे रहा। प्रवासी मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचा के निःशुल्क सेवा देने के तौर पे सरकार ने रोडवेज की बसों का फ़ायदा उठाया। और आज जो पीटीआईओ की हम सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआईओ के धरने पे हमने जो निर्णय लिया डिपो कमेटी ने, ये पूरे हरियाणा का एजिटेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं। रोहतक डिपो कमेटी ने, साथी हिम्मत राणा हमारे डिपो प्रधान हैं, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई। आपात मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि लगभग 75 दिन हो चुके थे उस दिन जिस दिन हमने ये निर्णय लिया, और सरकार के एक जूं तक नहीं रोंगी। हमारे साथी पूरे दिन का हड़ताल धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनेकों एजिटेशन कर चुके हैं। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन, महासंघ से संबंधित यूनियन, यहाँ तक के पंचायती खापों ने इनका समर्थन दिया, कामयाब जींद में रैली करी, लेकिन उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। हमारी डिपो कमेटी ने निर्णय लिया कि एक दिन क्यों ना इन साथियों के समर्थन में हम अपनी डिपो कमेटी को एक समर्थन के तौर पे भूख हड़ताल करके जनता के बीच में अपना रोष व्यक्त कर सकें। जय कुमार दैया, राज्य कार्यालय सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। पहले भी पीटीआई के समर्थन में नौजवान सभा और एसएफआई भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है, और आज ये रोडवेज के कर्मचारी भी इधर बैठे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जो साथी हिम्मत राणा हैं, आप बताइए कि आपको कब लगा कि इनके समर्थन में बैठना चाहिए? हाँ साथियों, जैसा कि कार्यालय सचिव जय कुमार दैया ने बताया है, 28 तारीख को हमने आपातकालीन मीटिंग बुला के और ये डिपो कमेटी ने ये फैसला लिया कि जो हमारे पीटीआई साथी 1983 बाहर निकाला गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उनको बाहर निकाल दिया गया है, हम और एक दिन की एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। और साथियों, सरकार बोल रही है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने और भी तो आदेश दिए हैं। SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। आज तक हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिला है। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको लागू क्यों नहीं करते। और एक और डिसीजन आया है पिछले दिनों, समान काम समान वेतन। एक ही पद पर 2 कर्मचारी कार्य करते हैं, एक तो उसी कार्य की वेज 40,000 रुपये ले रहा है और दूसरा कर्मचारी उस काम की वेज 8,000 रुपये ले रहा है। तो साथियों, ये समान काम और समान वेतन क्यों नहीं लागू किया गया, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। साथियों, कोरोना महामारी की आड़ में ये सरकार जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। जब 30 जनवरी को एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, उस समय सरकार ने जो ये पूंजीपति हवाई जहाज़ों से यात्रा करके आते हैं, उन्होंने ये बीमारी यहाँ भारत के अंदर आई है साथियों। और 24 मार्च को जब 564 केस हो गए तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया और अब उस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। अब हरियाणा रोडवेज में भी एक लेटर जारी कर दिया कि जो 52 सीटें हैं, 52 ही यात्री सफ़र कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ का डिस्टेंस रह गया। इसलिए साथियों, हम PTIयों की बहाली के लिए जो भी निर्णायक आंदोलन होंगे वो लेंगे। धन्यवाद साथी। जैसा कि हिम्मत जी ने बताया कि ये वाकई एक मजाक है भारत की जनता के साथ। जब बिल्कुल कम केस थे तो पूरा देश लॉकडाउन कर दिया था और अब 35 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ खुल गया है और भीड़ भरमार है लोगों की। तो सरकार का मतलब अजीब रवैया है ये देखने को मिल रहा है। और इधर PTI भी अपने धरने पर बैठे हैं। लगभग इनको 3 महीने होने को हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जनता का समर्थन इनको मिल रहा है। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।